पेशेंट्स को ना हम अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारा मैदा काम नहीं कर रहा, हमें मोशन लगे हुए हैं, हमारा स्टमक अपसेट है, खाना हजम नहीं हो रहा। स्टमक की बीमारी के बिल्कुल मुख्तलिफ अलामात हैं। जो डायरिया जो आप बता रहे हैं वो वाई मर्ज है, गैस्ट्रो जिसको कहते हैं, ये छोटी आंत या बड़ी आंत की बीमारी होती है। तो पेशेंट तो जाके बताते हैं कि हमारा मैदा काम नहीं कर रहा, वो जाके मेडिसिन भी लेकर आते हैं लेकिन फर्क नहीं होता। कहने का मकसद ये कि पेशेंट्स को हमेशा अपनी अलामात बतानी चाहिए। लेट द डॉक्टर डिसाइड कि मैदा काम नहीं कर रहा, छोटी आंत का मसला है या बड़ी आंत का मसला है। पाकिस्तान में हर घर में डॉक्टर होता है ना, हल्का सा डकार आ जाए, पुत्र तेरा मैदा खराब है, वो अस्पताल भी आके बताते हैं मैदा खराब है, मैदे की दवाई लेते हैं, वापस आते हैं, फिर जब स्पेशलिस्ट के पास आते हैं तो पता लगता है मैदे का तो उनको मसला था ही नहीं। तो जब सम टाइम्स एक जो सबसे डेंजरस बात है वो ये है, जब आपको इस जगह पे दर्द होता है ना, हमारी 99% पॉपुलेशन कहती है कि हमारे मैदे का मसला है। जो दिल की निचली वाली दीवार है जिसे हम इंफीरियर वॉल कहते हैं, उसका जो हार्ट अटैक होता है वो भी मैदे के दर्द के तौर पर प्रेजेंट करता है। तो कभी आपको दर्द है तो आप डॉक्टर को सिर्फ जगह जाके बताना चाहिए कि मुझे यहाँ दर्द है, और डॉक्टर को डिसाइड करने दें ये आपका लबलबा है, मैदा है या दिल का मसला है, क्योंकि एट लॉस पेशेंट होते हैं। सेकेंडली जो वबाई मर्जी गैस्ट्रो की जो आप बात करें, जिसे आम जबान में अपनी ज़बान में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं। हमारा पानी साफ़ नहीं होता, हम जो बाहर से खाना खाते हैं वो साफ़ नहीं होता, इवन जो हम घर में खाना खाते हैं सुस्ती होती है। ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो माइक्रोवेव में 30 सेकंड से ज़्यादा खाना गर्म नहीं करते, जल्दी में होते हैं, प्रॉपर खाना गर्म करके नहीं खाते। ये बड़ी वजूहात हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने की। बच्चों में वबाई वायरस की वजह से होता है, और उस पर जो चीज़ मज़ीद इसको ख़राब करती है होता वायरल इन्फेक्शन है। डायरिया आपको लग गया, गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, जैसे डायरिया हुआ, लोग खुद से फ्लैजिल की एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते हैं, तो वो करता क्या है कि अल्लाह पाक ने आपके पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया रखे हुए हैं जो कि आपके निज़ाम हाज़मा के लिए बड़े मुफीद हैं। जब आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये बैक्टीरिया मुफीद है या बैड है, वो सबको ख़त्म कर देता है। तो होता ही है कि जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपका डायरिया प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसने वैसे नेचुरली 2 से 3 दिन में ठीक होना था वो 5 to 6 पे चला जाता है। और ये जो डायरिया है ये अल्लाह पाक एक बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, अनटिल अनलेस आप डिहाइड्रेटेड ना हो, आपने कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, वॉमिट करके निकाल लिया, ये अल्लाह पाक ने एक बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा, वो डाइजेस्ट नहीं होता। अगर वो आप स्टमक से नीचे चला गया वॉश आउट हो जाएगा, जो पानी की तरह स्टूल आना शुरू हो जाता है, वो इस तरह से होता है। अल्लाह पाक ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अगर वो ही एब्जॉर्ब हो जाए फिर तो वो जो आपको बैक्टीरिया है वो तो ब्लड में शामिल हो जाएगा, सेप्सिस जैसी बीमारियां वो कॉज कर सकता है। और अगर किसी को डायरिया तो सिर्फ ORS का इस्तेमाल करें। अगर ब्लड नहीं आता, तेज़ बुखार नहीं होता तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती।